चाहे तो अपने नाम से YouTube पर सर्च कर सकते हैं। शिवकांत स्वामी जी के नाम से आपको कथा सुनने को मिलेगी, जिसमें हमारे दिनेश भाई शेरगढ़ से लाइव प्रोग्राम चला रहे हैं। जो भी भाई इस कथा को देखना चाहे अपने नाम से YouTube पर इसको सर्च करें, आपको देखने का लाभ मिलेगा। भक्तों के घर भी साबरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी साबरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी साबरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी साबरे आते रहा करो। दर्शन के रहना बाबरे दर्शन किया करो, दर्शन के रहना बाबरे दर्शन किया करो, भक्तों के घर भी साबरे आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें, ऐसी झलक मिली हमें, दीवाना कर गई। भक्तों के घर सामने आते रहा करो, भक्तों के घर सामने
भक्तों के घर सारे आते रहा करो, 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 दर्शन के देना दर्शन दिया करो, भक्तों के घर आते रहा करो, भक्तों के घर आते रहा करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय हो, जय जय श्री राधे। आज भगवान कृष्ण विदुर जी का भाव देख करके विदुर जी के पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर भाई विदुर जी ने कहा, हाँ देवी तो बात तो कार्ड पहुंचो तो बात को ध्यान रखियो। आज हाँ। जो विदुर जी महाराज हैं उन्होंने विदुर जी महाराज को भगवान कृष्ण विदुर जी ने कहा, देख देवी मुझे लग रहा है कि हमारा कृष्ण हमारे इस झोपड़ी में आएंगे और इस झोपड़ी पर आकर के प्रसाद पाएंगे। आज इतना सुनने के बाद में विदुर महाराज नगरी से माखन मिश्री लेकर आए हैं कि कृष्ण हमारे महल पर आएगा, हमारी कुटिया पर आएगा और उस कृष्ण को खाने के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं है। क्यों ना कृष्ण माखन मिश्री खाता है, हम उस कृष्ण को नगरी से माखन मिश्री लेकर आए। आज विदुर जी महाराज उस नगर को गए हैं और नगर में जाकर के महाराज माखन मिश्री को इकट्ठी करके और अपनी घर की ओर लौट रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस वक्त भगवान विदुर जी के घर पर पहुंचे हैं उस वक्त विदुर जी अपने घर पर नहीं थी, अकेली विदुरानी थी। भगवान कृष्ण ने जैसे एक साधारण भक्त आवाज लगाता है वैसे भगवान कृष्ण ने विदुरानी को आवाज लगाई और कहा, काका जी मेरा नाम कृष्ण है, मैं आपकी कुटिया पर आया हूं, आप द्वार खोलिए। जैसे ही विदुरानी ने कृष्ण की आवाज सुनी, आवाज सुनते ही महाराज दौड़ी दौड़ी बाहर चली आई। जल्दी से महाराज गेट को खोला और द्वार को जैसे ही खोला तो महाराज कृष्ण का हाथ पकड़ करके विदुरानी महारानी अंदर भगवान को ले गई। महारानी विदुरानी भगवान के भाव और प्रेम में इतनी पागल है कि उनको ये भी पता नहीं है कि भगवान नीचे बैठे हैं या पट्टे पे बैठाए गए। भगवान ने कहा, विदुरानी जी हमें कोई कुर्सी, हमें कोई तख्त की जरूरत नहीं है, हम तो नीचे बैठेंगे, हमें तो केवल आपका भाव चाहिए। आज महारानी विदुरानी ने एक छोटी सी चौकी ली है। आज उस चौकी को महाराज जब भगवान को बिठाने के लिए रखा तो विदुरानी की जो जितनी भी बड़ी कुटिया है
उस सारी कुटिया में महाराज भगवान को अलग अलग नचा दिया, क्योंकि विद्रानी को पता ही नहीं है भगवान को कहाँ बैठाया जाए। अंत में भगवान को जब बैठाया तो महाराज उस पट्टे को उल्टा किया और उस पर बैठा दिया भगवान। महारानी विद्रानी को पता ही नहीं है कि भगवान कृष्ण उल्टे पट्टे पर बैठे हैं सीधे पे, क्योंकि विद्रानी भाव में खोई हुई है। आज विद्रानी सोचने लगी कन्हैया को बैठा तो दिया, पर खाने के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं है, अब मैं कन्हैया को खाने के लिए क्या लाऊं। विद्रानी ने कहा देखो कन्हैया, हमारे घर में अभी कुछ नहीं है, आप बैठो, तब तक मैं आपको भोजन बनाकर लेके आता हूं। भगवान भी भाव में, जो भक्त भाव में डूब जाता है तो भगवान भी उस भक्त के प्रेम में डूब जाते हैं। आज भगवान होकर के विद्रानी के सामने भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माँ विद्रानी जी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए खाने के लिए कुछ दोगी। विद्रानी ने कहा कृष्ण मैं आपके लिए केले लेके आती हूँ, और तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है। महारानी विद्रानी भगवान को अपनी झोपड़ी में बिठा करके और केलान की बाग में महाराज केले लेने के लिए गई है। आज उस वन में से केले लेकर के और भगवान कृष्ण को माँ विद्रानी केले को सामने रख करके छील करके महाराज जो केला का गुद्दा है उस गुद्दे को नीचे फेंकती जा रही है, और जो केले के छिलके हैं उन छिलके को भगवान को खिलाती जा रही है। यह देखिए भगवान का भी भाव, भगवान भी छिलके को खाते जा रहे हैं। भगवान भी नहीं कह रहे कि मैं काकी जी छिलके हैं, भगवान भी भाव में आकर के प्रेम में आकर के उन केले के छिलके को खा रहे हैं, क्योंकि भगवान छिलके नहीं देखते, भगवान कुछ नहीं देखते। जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान प्रेम से पाते हैं। आज विद्रानी एक एक करके महाराज काफी छिलके भगवान को खिला दिए। काका जी लेट हो गए विदुर जी, अब विदुर जी ने आके देखा, केला दिया देवी आज हमारे घर कन्हैया आने वाले। अब बाहर से महाराज गेट पे से हिला दे रहे हो, तो उनको क्या पता कि कन्हैया अंदर बैठा है। उन्होंने कहा विद्रानी आज हमारे घर पर कन्हैया आने वाला है। विद्रानी ने कहा आने वाला नहीं है, आ चुका है। अब महाराज विदुर जी ने अंदर जाके देखा तो जो खाने की वस्तु वो तो फेंकी जा रही है, और जो फेंकने की वस्तु है उसको खिलाया जा रहा है। विदुर जी ने कहा देवी ये क्या कर रही हो, आप मेरे ऊपर अधर्म चढ़ा रही हो। अरे भगवान को आप छिलके खिला रही हो, देखो। अब विद्रानी महाराज जैसे होश में आई, कहा पतिदेव मुझे तो यही नहीं पता कि मैं केले खिला रही हूँ या छिलके। विद्रानी ने कहा इस कृष्ण को तो बताना चाहिए कि आप छिलकों को मत खिलाओ। कन्हैया ने कहा काका जी मुझे ही नहीं पता, मुझे इतनी जोर से भूख लगी कि मैं छिलका खा रहा हूँ या केला खा रहा हूँ। बोलो राधे राधे, मुझे स्वयं पता नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ पता है, पर भगवान भाव में आकर के प्रेम में आकर के उन विद्रानी के केले के छिलके को खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा कन्हैया जो मेरी धर्म पत्नी विद्रानी है, इनसे जो गलती हो गई आप माफ करो। मैं आपके लिए माखन मिश्री लेकर के आया हूँ, आप इन माखन मिश्री को खाइए।
और महाराज विदुर जी महाराज ने एक पात्र में माखन मिश्री रख दिया। कहा कृष्ण इस माखन मिश्री को खाओ। जैसे महाराज भगवान ने उस एक कटोरी में से थोड़ा अपने माखन लिया अपने मुख में। जैसे ही माखन लिया महाराज तो भगवान कृष्ण विदुर जी से कहने लगे काका जी आप माखन मिश्री तो खिला रहे हो पर जितना स्वाद केले के छिलके में आया वो स्वाद आपकी माखन मिश्री में नहीं है। विदुर जी ने कहा कन्हैया क्या कहना चाहते हो? कन्हैया ने कहा काका जी कहना कोई नहीं चाहता, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, केवल कहना इतना चाह रहा हूं कि जो स्वाद छिलके में था वो आपकी मिश्री में नहीं है। यानी भगवान उस मिश्री की और उस केले की कल्पना नहीं कर रहे, भगवान उस भाव की कल्पना कर रहे हैं कि किस भाव से रुद्रानी ने मुझे केले के छिलके खिलाए। आपके अंदर वो भाव नहीं है, जो सत्यता का भाव है वो आपके अंदर नहीं है, क्योंकि जो सत्य होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। और महाराज आजकल तो सत्य बोलने वाले तरीका से सत्य बोलते हैं। एक हमारे वृंदावन में है जिनकी कपड़ों की दुकान है, हम उनसे मामा जी कहते हैं। तो महाराज वो एक कपड़े पर 80 रुपए का लेके आते हैं और 400 को बेचते हैं और सत्य बोल करके बेचते हैं। एक ग्राहक आया एक दिन उनके पास, उनने कहा सेठ जी ये कुर्ते का जो कपड़ा है कितने का है? कि महाराज आप सुबह सुबह आए हो तो सत्य कह रहा हूं 420 रुपए का आपको पड़ेगा और 380 की मेरी फैमिली खरीदे। अब ग्राहक तो कहेगा क्यों महाराज सेठ झूठ बोल रहा है? तो ग्राहक ने कहा सेठ जी क्यों झूठ बोल रहे हो, सुबह सुबह पहले कुछ सही लगा लो, बेचना है। तो उस सेठ ने कहा महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, अब तुम नहीं मान रहे तो मैं 400 रुपए में इस कपड़े को दे दूंगा, इससे कम नहीं। तो उसने कहा महाराज हमें नहीं लेना। अब महाराज सेठ बनिया है और जानते हो कि बनिया में तो भगवान एडवांस बुद्धि देते हैं, बोलो राधे राधे। तो उसने कहा देख भाई अगर अब तुम्हें लेना है तो मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं अपने दोनों छोरन की कसम खाके कहता हूं कि 380 का मैंने ये खुद ने खरीदा है। अब महाराज नौकर ने सोचा कि सेठ अपने बच्चों की सौगंध खा गया और मेरे सामने 80 रुपए का कपड़ा लेके आया और 380। तो महाराज ग्राहक चला गया तो नौकर ने कहा सेठ जी हद हो गई बेचने की भी, एक कपड़े पे 300 रुपए कमा लिया आपने। सेठ ने महाराज नौकर के गाल पे मारा, कहा अगर इतनी बुद्धि तेरे में होती तो इस जगह पर तू होता, मैं नहीं। तो कहा महाराज आपने छोरन की सौ क्यों खाई? कहा पागल, जिस वक्त वो व्यक्ति कपड़ा खरीदने आया उस वक्त मेरी तरफ नहीं देखा आपने, मैंने कुर्ता पहन रखा और कुर्ता के दोनों छोर पकड़े थे। क्या पकड़े? कुर्ते के 2 छोर। और मैंने कहा कि इन दोनों छोरन की सौगंध खा के कहता हूं कि 380 में आया। सेठ महाराज नौकर भी कान पकड़ गया कि महाराज ऐसी सत्यता तो हमको भी चाहिए। यानी उसमें झूठ भी नहीं बोला, केवल समझने वाले का फर्क ही अलग है, वो समझ नहीं पाया और वो भी सही बोल रहा है
कि मैं दोनों छोरन की, यानी कुर्ता के दो छोर होते हैं, और समझदार हो तो कह देता कि 3 क्यों नहीं है, दोन की क्यों खाए। तो कोई व्यक्ति ऐसी भी सत्यता बोलता है, परंतु विदुरानी ने सत्य भाव से ही भगवान कृष्ण को केले के छिलके खिलाया। और सुखदेव महाराज कहते हैं कि इस भागवत में 22 अपराध बताए गए हैं। यानी इन व्यक्ति इन कामों को अगर करता है तो उनको 22 अपराध लगते हैं। पहला अपराध, सबसे पहला अपराध कौन सा है कि सवारी पर चढ़ करके कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। दूसरी, पैर में पादुका पहन करके कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर इस यात्रा को हम करते हैं तो हमें अपराध का, दंड का, पाप का भागीदारी बनना पड़ता है। दूसरा अपराध है जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि त्योहार आते हैं, उनको मिलकर के या उनका दर्शन करके उन मूर्ति पर विश्वास ना करना। जैसे कि भागवत कथा हो रही है, ये भागवत रखी है, इस पर विश्वास करना या ना करना ये दोष है। तीसरा अपराध है मूर्ति का दर्शन करें और उस मूर्ति में भगवान का दर्शन ना देखें। यानी मूर्ति का दर्शन तो कर लिया और आगे जाके किसी ने पूछा क्या है, तो वो तो पत्थर है। तो मूर्ति का दर्शन करके उसमें भगवान ना देखना, ये तीसरा अपराध है। और चौथा अपराध है अशौच अवस्था में कभी भगवान का दर्शन नहीं करना। क्योंकि पहले के समय में नियम था, जिस घर में हमारा मंदिर बना हुआ, अशौच अवस्था में मंदिर के सामने नहीं जाते थे। अब कोई कहे कि महाराज मासिक धर्म होता है स्त्रियों का, तो मासिक धर्म में तो सामने जाना पड़ता है। तो पहले नियम था कि 3 दिन से पहले मासिक धर्म आता था तो स्त्री बाहर नहीं निकलती थी। ये भगवान का दोष नहीं है कि आप जाओ सामने कि हम तो जाए कहाँ, बाहर तो निकलेंगे। पहले मासिक धर्म चलता था, 3 दिन तक स्त्री बाहर नहीं निकलती थी। ये चौथा अपराध है, अशौच अवस्था में भगवान के सामने दर्शन करना। 5वां अवतार है, 5वां दोष है परिक्रमा करते समय अपनी मति, किसी की बुराई या किसी की निंदा करना या गलत विचार लाना। अगर परिक्रमा करते समय हम विचार लाते हैं तो वो 5वां अपराध है। और 6ठा अपराध है भगवान के सामने पैर फैलाकर बैठना। यानी जहां भगवान का विग्रह हो, भगवान की कथा हो रही हो, उस तरफ भगवान के तरफ पैर फैला करके बैठना नहीं चाहिए। और 7वां अपराध है भगवान की मूर्ति के सामने सोना। यानी भगवान के जो प्रतिमा है, भगवान की जो मूर्ति है, उसके पास में सोना। भगवान के सामने भी बैठना मना है, यानी भगवान के सामने हम सो नहीं सकते हैं। और 8वां अपराध है भगवान की विग्रह के सामने भोजन करना। जहां पर भगवान की प्रतिमा है उसके सामने बैठ करके भोजन करना, उसके समीप बैठ करके भोजन करना, ये 8वां अपराध है। और 9वां अपराध है कि भगवान की प्रतिमा के सामने झूठ बोलना या किसी दूसरे की निंदा करना।
10वां अपराध है भगवान की प्रतिमा के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। और 11वां अवतार है, 11वां अपराध है भगवान के सामने पीड़ा देना। अब ये नहीं कि भगवान की मूर्ति है तो उसके सामने पीड़ा नहीं दे, चाहे कहीं पर भी आप किसी को पीड़ा दोगे तो वो आपको अपराध ही माना जाएगा। 12वां अपराध है भगवान की प्रतिमूर्ति के सामने किसी को आशीर्वाद देना, क्योंकि ये भी भगवान का ही अपमान है। भगवान आपके सामने खड़े हैं, आप स्वयं किसी को आशीर्वाद दे रहे हो तो ये भगवान का अपराध है, ये भगवान में दोष है। तीसरा है भगवान की विग्रह के सामने कठोर वचन बोलना। किसी से कठोर वचन भगवान के विग्रह के सामने नहीं बोलना चाहिए। और 14वां अपराध है सेवा का, कंबल ओढ़ करके भगवान की सेवा करना। आजकल तो महाराज सर्दी पड़ती है तो रजाई ओढ़ लेते हैं और सेवा टुनटुनी हलती रहती है और रजाई में समाराम आती है। बोलो राधे राधे। क्योंकि हम गुड़ाचंद जी के पास कथा करने गए तो हमने एक ब्राह्मण बुलाए पंडित जी, तो वो जब अपने स्नान करने जाते तो रजाई ओढ़कर जाते। हमने समझाया ब्राह्मण देवता रजाई ओढ़कर कंबल ओढ़कर अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो ये दोष लगता है, इस सेवा का अपराध है। और 15वां अवतार है अपराध भगवान के सामने दूसरों की स्तुति करना, यानी स्वयं भगवान है किसी मनुष्य की एक दूसरे की बड़ाई करना। भगवान की प्रतिमा के सामने किसी की स्तुति नहीं करना चाहिए। और 18वां अपराध है भगवान की विग्रह के सामने अशब्द शब्द बोलना। और 20वां अपराध है मंदिर के गर्भगृह में जप नहीं करना चाहिए। जो मूर्ति है उस मूर्ति के समीप बैठ करके कभी जप या भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस शरीर से अधो वायु निकलती है, इसलिए मूर्ति के समीप होकर के कभी जप नहीं करना चाहिए। मूर्ति से 8 फीट 10 फीट दूर होकर के जप या भजन करना चाहिए। और 21वां अपराध है कि शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी, यानी व्यक्ति की जितनी शक्ति है उसके सामर्थ्य के अनुसार अगर वो तन से या धन से मन से अगर सेवा नहीं करता है तो ये भी 21वां सेवा का अपराध है। ये सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को 21 अपराध बतलाए हैं। और सुखदेव कहते हैं राजन, अब मैं आपको सृष्टि का वर्णन सुनाता हूँ कि सृष्टि कैसे रची गई भगवान ने। आज सुखाय कर्माणि करोति लोके नाते सुखम वान्य दुहन न पाश्ये। भगवान ने सृष्टि को कैसे रचा गया। और दूसरा प्रश्न राजा परीक्षित सुखदेव से ये पूछते हैं कि भगवान क्या किसी मानव को दुख देते? जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाने लगे, अर्जुन को अपने पास बुलाया और अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, अब द्वार जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा, अन्याय और अधर्म से भरा, अब कलियुग आने वाला है, अब कलियुग आने वाला है,
बेटी पैदा होकर घर में, बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप का जिया जलाएगी। बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप का जिया जलाएगी। मेरी प्यारी ये गौ माता कलयुग में काटी जाएगी, कलयुग में काटी जाएगी, कलयुग में काटी जाएगी। इंसान को देखो कलयुग में, इंसान ही खाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। ना पुत्र पिता का कहा करे, हे कलयुग में ना पुत्र पिता का कहा करे, बेटा मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम रहे, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को, भैया मारेगा भैया को। हे अर्जुन कि आपकी अंकल याद रहा और चाचा ताऊ भूल गए। एक वक्त ऐसा था जब आवाज लगाई जाती तो पिताजी बोला जाता था, लेकिन परिवर्तन हुआ, बहुत सारे शब्द गायब हो गए भारतीय संस्कृति से। आंटी अंकल याद रहा और चाचा ताऊ भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। यदि माँ ने कहा बेटा 10 दिन से आंखों में खुजली होती है, आई ड्रॉप की जरूरत है, आंखों में दवाई डालने की जरूरत है, बाजार जाएगा चाहे दवाई लाए या ना लाए, लेकिन अगर ससुराल से भोगा गया तो जीजा जी वहां जरूर जाएंगे। डरा करके बोलते बोले माँ याद नहीं रहा, वो है याद नहीं रहता है, ससुराल का सब कुछ याद रहता है। ये कलयुग का प्रभाव है। आंटी अंकल याद रहा और चाचा ताऊ भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए, माँ की दवाई भूल गए और माँ की दवाई भूल गए। कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। ये बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है भारतीय संस्कृति में कुत्ते पालने का। आपके यहाँ तो शायद नहीं पालते होंगे सभी लोग, लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ अधिकांश में कुत्ते पालना शुरू कर दिया लोगों ने। और शायद भागवत जी में ये मैंने खुद ने पढ़ा है कि कुत्ते का स्पर्श करने से भी हमें नरक की प्राप्ति होती है। कुत्ते का जन्म कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। टीवी का सीरियल याद रहा, सास भी कभी बहू थी। टीवी का सीरियल याद रहा, भगवान की भक्ति भूल गए, भगवान की भक्ति भूल गए, भगवान की भक्ति भूल गए। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम रहे, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। पापी कलयुगों में है अर्जुन ये अधर्म छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है।
अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, अब कलयुग आने वाला है। वेद शास्त्र मर्यादा की, हे अर्जुन, वेद शास्त्र मर्यादा की खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे। वेद शास्त्र मर्यादा की खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे। कलयुग में नए नए भगवान खुद प्राणी ही बन जाएंगे, खुद प्राणी ही बन जाएंगे, खुद प्राणी ही बन जाएंगे। आपको भी पता होगा कितने लोगों ने कहा कि मैं भगवान हूं, जमानत नहीं हो रही है। जो भगवान बने तो उनको जमानत नहीं हो रही है, परसों तबीयत खराब हो गई है। वेद शास्त्र मर्यादा की खुद ब्राह्मण हंसी उड़ाएंगे। कलयुग में नए नए भगवान खुद प्राणी ही बन जाएंगे, खुद प्राणी ही बन जाएंगे, खुद प्राणी ही बन जाएंगे। ब्रजवासी कोई कलयुग में सही राह दिखाने वाला है। अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है, 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 अब कलयुग आने वाला है। बोली भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज राजा परीक्षित उस धर्म और पृथ्वी के पास विराजमान थे। धर्म से पूछ रहे हैं कि धर्म आपके 3 पैर किसने काटे हैं? तब महाराज धर्म बोल उठा, राजन मैं क्या बताऊं, ये जो 3 पैर मेरे कटे हुए हैं ये युग के हिसाब से कटे हुए हैं, क्योंकि जैसा युग वैसा ही मेरा पग रहेगा। राजा परीक्षित ने कहा, धर्म आपको भी मैं पहचान गया, आप धर्म हो, और जो गाय है ये पृथ्वी है, परंतु जो आप दोनों के बीच में जो एक काला पुरुष खड़ा है ये कौन है? राजा परीक्षित ने जब उसके बारे में पूछा तब धर्म बोल उठा। धर्म ने कहा, राजन ये कलयुग है और सतयुग त्रेता द्वापर के बाद इसी का स्थान है कलयुग का। आइए अब सर्व भाव के साथ आरती करेंगे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्रीमान